हेलो दोस्तों, गूगल एड्स कोर्स के आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्वालिटी स्कोर क्या होते हैं और इसे हम कैसे इंप्रूव करते हैं अपनी कैंपेन के लिए। लेकिन उससे पहले आपको यह जानना होगा कि क्वालिटी स्कोर क्या होते हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या अगर हम ऑप्टिमाइज करते हैं, क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करते हैं हम अपने कैंपेन के लिए, हम अपने कीवर्ड्स के, तो इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अगर आप बिगिनर्स हैं और आप सर्च एड्स सीख रहे हैं, गूगल एड्स में आप अपना हाथ आजमा रहे हैं, आप बिगिनर्स लेवल पर है, तो आपको बहुत जगह ये सुनने को मिलता होगा कि आप अपना क्वालिटी स्कोर इंप्रूव करो, आपको क्वालिटी स्कोर पर ध्यान देना होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको क्वालिटी स्कोर से रिलेटेड हर एक जो डाउट्स होंगे आपके माइंड में, वो सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा और बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने कैंपेन के क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं और आप एक विनिंग कैंपेन डिजाइन कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको पहले फोकस करना पड़ेगा क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए मैं पीपीटी के माध्यम से पहले आपको बता देता हूं कि क्वालिटी स्कोर क्या है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं क्वालिटी स्कोर में जिसे हमें इंप्रूव करना होता है। उसके बाद मैं आपको लाइव अपने एक कैंपेन मेरे रन हो रहे हैं, उस कैंपेन में मेरे जो कीवर्ड्स हैं उसके क्या क्या क्वालिटी स्कोर है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्वालिटी स्कोर होता क्या है। क्वालिटी स्कोर इज ए मैट्रिक यूज्ड बाय गूगल एड्स टू मेजर द क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ योर एड्स, कीवर्ड्स एंड लैंडिंग पेज। यहां से आपको यह समझ में आ रहा है कि गूगल क्या करता है, जितने भी आप सर्च कैंपेन डिजाइन करते हैं, उस सर्च कैंपेन में आप कीवर्ड्स डालते हैं, तो गूगल हर एक कीवर्ड्स का एक क्वालिटी स्कोर आपको बताता है कि इस कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर ये होता है। अब आपको पहले यह ध्यान रखना है कि गूगल एड्स में हम बहुत सारे कैंपेन, बहुत सारे अलग अलग टाइप के वहां पे कैंपेन डिजाइन करते हैं। यूट्यूब एड्स होते हैं, डिस्कवरी एड्स होते हैं, परफॉर्मेंस मैक्स होते हैं, ऐप कैंपेन होते हैं। तो क्वालिटी स्कोर जो है ये सिर्फ सर्च एड में काम आता है। आपको अगर आप सर्च कैंपेन सीख रहे हैं जो कि गूगल का 70% होता है, सर्च एड बहुत इफेक्टिव टूल है, उसमें ही आपको क्वालिटी स्कोर काम आता है और ये मैट्रिक्स आपको सर्च एड में देखने को मिलता है। तो क्वालिटी स्कोर गूगल की तरफ से हर एक कीवर्ड्स को दिया गया एक स्कोर है जो ये बताता है कि आपका कीवर्ड्स कितना रेलेवेंट है, आपका लैंडिंग पेज कितना बढ़िया है, ये सब चीज आपको बताता है और इसी वजह से हम क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करने पर फोकस करते हैं। आगे देखते हैं, इट्स प्ले ए क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग एड पोजीशन एंड कॉस्ट पर क्लिक इन गूगल्स एड्स ऑक्शन सिस्टम। अब मैं अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊं, जैसे एक सिनेरियो से मैं आपको बताता हूं, कोई दो है जो ट्रेवल कंपनी है और दोनों ही किसी एक शहर के लिए वो टूर पैकेज सेल कर रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल से लेता हूं, टूर पैकेज फॉर शिमला। अब यहां पे दो एडवर्टाइजर हैं, दोनों ने इस कीवर्ड को टारगेट किया, टूर पैकेज फॉर शिमला, टूर पैकेज फॉर मनाली या मनाली टूर पैकेज। इस तरीके के जो शब्द है, इस तरीके के जो वर्ड्स है, कीवर्ड्स है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों एडवर्टाइजर। अब ये दोनों एडवर्टाइजर इस पार्टिकुलर कीवर्ड्स पर कैंपेन डिजाइन करेंगे और गूगल को कहेंगे कि मैं इतने पैसे दूंगा आपको पर क्लिक के। दोनों ही एडवर्टाइजर हैं और दोनों ने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट दिया। अब गूगल कैसे डिटरमाइन करेगा कि हम किसको ऊपर का रैंक देंगे, किसी को नीचे का रैंक देंगे। टॉप ऑफ जो बिड रेंज होते हैं, आपने देखा होगा जब आप सर्च इंजन में जाते हैं, वहां सर्च करते हैं तो बहुत सारे एड शो होते हैं आपको। जैसे आपको डेंटिस्ट इन दिल्ली, इस तरीके के सर्चेस करने हैं तो बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, बहुत सारे डेंटिस्ट हैं, क्लिनिक है जो इस तरीके के ऐड रन कर रहे होंगे। लेकिन आप वहां देखते होंगे कि कुछ ऐसे ऐड हैं जो ऊपर की तरफ है, कुछ ऐसे हैं जो रिजल्ट पेज के नीचे की तरफ है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है क्वालिटी स्कोर की वजह से। गूगल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा देते हैं, गूगल हमेशा क्वालिटी और यूजर को फोकस करता है, यूजर के लिए कितना बेनिफिशियल है। अगर आपका लैंडिंग पेज बढ़िया नहीं है, आपने अच्छे कीवर्ड को टारगेट नहीं करा है, आपने अच्छे से डिजाइन नहीं करा अपने कैंपेन को, तो चाहे आप कितने ही पैसे दे दें, गूगल आपके ऐड को रैंक नहीं करेगा। इसलिए ही क्वालिटी स्कोर पर फोकस करा जाता है। आप सीपीसी जो लगा रहे हैं, कॉस्ट पर क्लिक, वो तो एक फैक्टर है ही, उसके साथ साथ आपको अपनी जो कैंपेन है किस तरीके से आप डिजाइन करते हैं, आप कैंपेन को कहां ले जाना चाहते हैं, यूजर को आप अपने लैंडिंग पेज, वेबसाइट पे ले जाना चाहते हैं, तो क्या जो आपका कैंपेन है, जो आपका कीवर्ड है, जो आपका वेबसाइट है, जो डेस्टिनेशन है, क्या उन दोनों में कनेक्टिविटी है या नहीं, क्या रेलेवेंसी है या नहीं, ये सब चेक करते हैं क्वालिटी स्कोर में। इसीलिए क्वालिटी स्कोर नाम का मैट्रिक्स बनाया गया है जो कि सर्च कैंपेन में काफी इंपॉर्टेंट होता है और आपका कैंपेन कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा वो डिपेंड करता है कि क्वालिटी स्कोर कितना ज्यादा है आपके कीवर्ड्स का। तो आई होप कि अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्वालिटी स्कोर क्या होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है सर्च कैंपेन में। आगे मैं आपको बता देता हूं, क्वालिटी स्कोर इज रिपोर्टेड ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10, यानी आपको 1 से 10 तक
जो नंबर्स है इसके बीच में आपको एक स्कोर मिलता है गूगल की तरफ से आपके हर एक कीवर्ड्स का। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अपने एक कैंपेन में लेकर किस तरीके से आप क्वालिटी स्कोर चेक करते हैं। जितना ज्यादा होगा, यानी अगर इस 10 में से और 10 आउट ऑफ 10 है, 9 आउट ऑफ 10 है, 8 आउट ऑफ 10 है, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। अगर 5 से नीचे है आपका तो इसको एवरेज कहते हैं, और अगर 3, 2 है इस तरीके से तो बहुत बुरा है, आपको इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, ए हायर क्वालिटी स्कोर जनरली लीड्स टू बेटर एड पोजीशन एंड लोअर सीपीसी। अब इसके क्या बेनिफिट्स है? अगर आप अपने कैंपेन की कीवर्ड के लिए अच्छा क्वालिटी स्कोर अचीव कर लेते हैं तो इससे मैक्सिमम बेनिफिट आपको यह है कि आपका सीपीसी बहुत कम हो जाएगा, यानी जो कॉस्ट पर क्लिक आप देते थे गूगल को उससे कम देना पड़ेगा। यानी यहां पर आपको मोनेटाइजेशन का वैल्यू भी हो रही है अगर आप क्वालिटी स्कोर पर फोकस करते हैं। इसके साथ साथ आपको बेटर पोजीशन मिलता है, आपको टॉप रैंक मिलता है। जैसे ही कोई सर्च करेगा सर्च रिजल्ट में ऊपर की तरफ आपको स्पॉन्सर पोस्ट में दिख जाएगा आपका ऐड। तो बहुत सारे बेनिफिट्स है अगर आप क्वालिटी स्कोर पे इंप्रूव करते हैं। एक तरफ से आपके पैसे बचते हैं, दूसरी तरफ आपको बेटर रिजल्ट में मिलता है और आपका ऐड अच्छा परफॉर्म करता है। अब आप ये जान चुके हैं कि क्वालिटी स्कोर क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो फिर आपको ये जानना चाहिए कि क्या क्या इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है क्वालिटी स्कोर के, जिसे हम इंप्रूव करेंगे तो हमारा क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 फैक्टर दिए गए हैं। एक्सपेक्टेड सीटीआर, जिसका यहाँ पे देख सकते हैं कितना यहाँ पे रेशियो है, 39% का हिस्सेदारी है आपके क्वालिटी स्कोर में सीटीआर का। एड रिलेवेंस है 22% और 39% है जो क्वालिटी स्कोर में सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का। तो ये तीनों ही मिलकर क्वालिटी स्कोर को बनाता है। अगर आपको अपने क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करना है तो आपको इन तीनों ही मैट्रिक्स पर ध्यान देना होगा। अब मैं आपको इन तीनों के बारे में अलग अलग से बताऊंगा ताकि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए और एक एक को बताऊंगा किस तरीके से आप इसे इंप्रूव करेंगे। उससे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप देखते हैं, किस तरीके से क्वालिटी स्कोर चेक करते हैं अपने रनिंग कैंपेन का। तो आप आ जाएंगे इस तरीके से, मैं देख सकते हैं एक मेरे क्लाइंट्स हैं, इनके लिए मैं कैंपेन डिजाइन करता हूं, इनका कैंपेन मैनेज करता हूं। ये ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड इनका बिजनेस है। ये दार्जिलिंग, सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसके उस पार्ट में ये अपना जो ट्रेवल टूरिज्म का बिजनेस है इनका। तो इनका दिखा देता हूं, मैं एक कैंपेन पे लेके चलता हूं। ठीक है, मैं यहाँ पे कैंपेन में आ जाऊंगा और मैं आपको दिखाता हूं। मैं यहाँ पे लेकर यहाँ देख सकते हैं एक कोई कैंपेन में ओपन कर लेता हूं। ये है कैंपेन सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज। अब आपको पहले यह ध्यान देना है कि क्वालिटी स्कोर कैंपेन का नहीं होता, बल्कि आपके कैंपेन में जो आपने कीवर्ड इस्तेमाल करा है उसका होता है क्वालिटी स्कोर। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और आप आ जाएंगे एड ग्रुप लेवल पर। फिर एड ग्रुप लेवल में आप नीचे अंदर जाएंगे तो आपको वो सारे कीवर्ड शो हो जाएंगे जो जो कीवर्ड आपने इस पर्टिकुलर कैंपेन में इस्तेमाल करा होगा। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ क्लिक्स हैं, इंप्रेशंस हैं, सब हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे तो देख सकते हैं अलग अलग कीवर्ड है, उनके अलग अलग क्या क्लिक्स आए हैं, उस पर क्या इंप्रेशंस आए हैं, उसका सीटीआर क्या रहा है, एवरेज सीपीसी क्या रही है, कॉस्ट क्या रहा है। ये सारे मैट्रिक्स है जिसके अकॉर्डिंग हम ये अंदाजा लगाते हैं कि हमारा कैंपेन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या हमारा कैंपेन का परफॉर्मेंस सही है या नहीं। ये सारे मैट्रिक्स है और इसी मैट्रिक्स में हम ऐड करते हैं क्वालिटी स्कोर को। अभी आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आप भी अगर फर्स्ट टाइम कैंपेन रन करते हैं तो आपको ये जो मैट्रिक्स है वो ऐड करना होता है। अब ये कैसे ऐड करेंगे ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे मेरे कुछ कीवर्ड हैं, जैसे यहाँ पे प्लेसेस टू विजिट इन सिक्किम, ट्रिप टू सिक्किम, गंगटोक दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गंगटोक टूर पैकेज, दार्जिलिंग एंड गंगटोक टूर प्लान है, सिक्किम दार्जिलिंग गंगटोक है। यानी मैं एक ही कीवर्ड्स बनाए, यहाँ पे ऐड ग्रुप बनाए और उसमें मैंने 20 कीवर्ड्स इस्तेमाल करा और ये सारे कीवर्ड्स रिलेटेड है हमारे क्लाइंट के बिजनेस से। यानी सिक्किम दार्जिलिंग टूर प्लान, टूर पैकेजेस, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम टूर पैकेज है, टूर टू सिक्किम गंगटोक है, सिक्किम टूर प्लान है, इस तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मुझे हर एक कीवर्ड का क्वालिटी स्कोर चेक करना है, मैं कैसे चेक करूंगा? आपको भी इसी तरीके की जो है प्रैक्टिस जो मैं अभी आपको बता रहा हूं इस तरीके फॉलो करने हैं। ठीक है, आपको आना है यहाँ पे कॉलम में आएंगे, यहाँ पे आपको मॉडिफाई कॉलम करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये सारे मैट्रिक्स है जो मुझे शो हो रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे सर्च करना है क्वालिटी स्कोर। ठीक है, मैं यहाँ पे सर्च करूंगा क्वालिटी स्कोर। अब ये आ चुका है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ जैसे मैंने बताया कि अलग अलग यहाँ पे आपको फैक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ देखिए क्वालिटी स्कोर के क्या क्या फैक्टर्स है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सीटीआर एंड एड रिलेवेंस। अभी मैं आपको इन तीनों ही कीवर्ड्स को अलग अलग से समझाऊंगा, बट आपको पहले ये समझना है ये जो तीनों इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है, जो मेजर मैट्रिक्स है, वो आपको यहाँ पे ऐड करना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर मुझे ये पता करना है कि ये जो मेरा कैंपेन है इसका लैंडिंग पेज का क्या है, कितना स्कोर
स्कोर है, इसका एड रेलेवेंस का क्या स्कोर है, इसका एक्सपेक्टेड सीटीआर का क्या स्कोर है, तो वो सब मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड करूंगा। आना है आपको कैंपेन में, यहाँ देखिए क्वालिटी स्कोर है, यहाँ पे क्वालिटी स्कोर का हिस्ट्री है, मैं हिस्ट्री नहीं चेक करूंगा, मैं एक्सपेक्टेड सीटीआर जरूर चेक करूंगा। एक्सपेक्टेड सीटीआर का मतलब है अगर आपका कैंपेन है, अगर कोई यूजर ये सर्च करता है सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज, ठीक है, ये सर्च करता है और उसके सामने मेरा कीवर्ड जो मेरा कैंपेन सामने आता है, तो कितना चांसेस है, कितना उसमें चांसेस है कि वो क्लिक करेगा मेरे कैंपेन के ऊपर। वो तभी होगा जब आप एक राइट कीवर्ड को टारगेट करेंगे। जैसे मुझे अगर डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग लेनी है या मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, तो क्या मैं सर्च करूंगा, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, और फिर इस तरीके के जितने भी सर्चेस हो रहे होंगे, जितने भी कैंपेन चल रहे होंगे, वो मेरे सामने आ रहे होंगे। यानी जो मेरा डिमांड है, वो मेरा डिमांड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग चाहिए, और सप्लाई साइड में क्या है, वहां से मुझे कैंपेन नजर आ रहे हैं मेरे सामने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के, तो वहां पर मैं क्लिक करूंगा। यानी उसने राइट ऑडियंस को टारगेट करा, राइट कीवर्ड को टारगेट करा, जिसकी वजह से उसका जो एक्सपेक्टेड सीटीआर है वो बढ़ जाएगा। तो वही मुझे यहाँ पे देखना है, ये भी मैं यहाँ पे चूज कर लूंगा। या फिर आप सिर्फ क्वालिटी स्कोर चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको हर एक चीज डिटेल से सिखा रहा हूँ। एक्सपेक्टेड सीटीआर, यहाँ पे लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को भी मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ से एड रिलेवेंस है मैं भी वो भी कर दूंगा यहाँ से, और मैं इन चारों मैट्रिक्स को यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो आपको ये दिख रहे होंगे, ये मैट्रिक्स वाले इसमें ऐड हो चुके होंगे। यहाँ पे देखते हैं इंप्रेशन है, सीटीआर है, एवरेज सीपीसी है, आगे कॉस्ट है, यहाँ पे क्वालिटी स्कोर आप देख सकते हैं 7 आउट ऑफ 10 है, 6 आउट ऑफ 10 है, 7 आउट ऑफ 10 है, यहाँ पे 8 आउट ऑफ 10 है। यानी हर एक कीवर्ड्स के आपको अलग अलग डाटा यहाँ पे शो हो रहा होगा, और कहीं पर आपको किसी कीवर्ड में आपको इस तरीके से डैश शो हो रहे होंगे। इसका मतलब है कि ये कैंपेन अभी न्यू है, ज्यादा अभी इसके जो हिस्ट्री है, इसका जो सर्चेस है, ज्यादा अभी गूगल पे नहीं है, गूगल के पास इसका डाटा नहीं है। ये जैसे जैसे ओल्ड होगा, इसकी डाटा गूगल के पास आएगी, तो इस तरीके से क्वालिटी स्कोर यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कैंपेन न्यू डिजाइन करा है, आपने अभी 1-2 घंटे हुए हैं, तो आपको शायद क्वालिटी स्कोर नहीं शो हो। एक बार कैंपेन आपका थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, तो फिर आपको क्वालिटी स्कोर यहाँ पे शो होने लगता है। यहाँ पे लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं, एवरेज है, एवरेज है, यहाँ पे देख सकते हैं बिलो एवरेज भी है, एड रेलेवेंस भी यहाँ पे मुझे कम दिख रहे हैं, तो इस पर मुझे वर्क करने की जरूरत है। तो अभी आप देख रहे हैं ये सारी चीज आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। चलिए, अब मैं आपको इसका ये तो बता चुका किस तरीके से आप यहाँ पे मैट्रिक्स ऐड करेंगे और आप अपने कैंपेन को अच्छे से समझ सकते हैं। अभी आपको इस पे वर्क करने की जरूरत है, जैसे एड रेलेवेंसी है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस मुझे सही करना है, यहाँ पे मुझे जो सीटीआर है वो सही करना है, क्वालिटी स्कोर जो है वो मुझे सही करना है। अब ये सब कैसे करना है, ये आगे अब मैं आपको इस स्लाइड में सिखाता हूं। अब यहां देख सकते हैं क्वालिटी स्कोर इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द सेवरल फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर हैं, जो 3 फैक्टर मैंने आपको बताए थे, जैसे लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस है, एड रेलेवेंस है, उसके बाद एक्सपेक्टेड सीटीआर। ये 3 मेजर यहां पे फैक्टर है जिस पर आपको फोकस करना पड़ता है अगर आप अपने क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए एक्सपेक्टेड, यहां पे देख सकते हैं एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट है, यानी सीटीआर है। दिस प्रेडिक्ट हाउ लाइकली योर एड इज टू बी क्लिक्ड व्हेन शोन। एड्स विद हायर एक्सपेक्टेड सीटीआर टिपिकली हैव हायर क्वालिटी स्कोर। मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब ये कैसे होगा आपका एक्सपेक्टेड सीटीआर हाई, वो तब होगा जब आप राइट कीवर्ड को टारगेट करेंगे। अगर आप राइट ऑडियंस को दिखाएंगे तो वो आपका एड पे क्लिक करेगा। अगर राइट ऑडियंस को आप अपना कैंपेन दिखा रहे हैं, और वो जैसे मुझे अगर टूर प्लान चाहिए, टूर पैकेज, तो मैं सर्च करूंगा गूगल के ऊपर सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज, और मेरे सामने इसी तरह का कोई कैंपेन आ जाएगा, तो मुझे नीड है इस तरीके के, मुझे टूर पैकेज चाहिए, मैं उस पर क्लिक करूंगा और फर्दर वहां जाके मैं डिटेल वगैरह वहां पे फिल करूंगा। तो इस तरीके से यहां से आपका सीटीआर इंप्रूव होता है, और आपके कीवर्ड का जितना ज्यादा एक्सपेक्टेड सीटीआर होगा, आपका क्वालिटी स्कोर उतना ही इंप्रूव होगा। ठीक है, आई होप कि आप समझ में आ चुका होगा कि एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या होता है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एड रेलेवेंसी, यानी जो आपका एड है और आपका एड और आपके लैंडिंग पेज में कितना रेलेवेंस है, यानी आप जिस चीज के लिए एड रन कर रहे हैं, क्या वही सर्विसेज, वही उसी टाइप का कीवर्ड, उसी टाइप के जो प्रोडक्ट है वो आप अपने लैंडिंग पेज पर दे रखा है। तो इसे हम कहते हैं एड रिलेवेंसी। एड रिलेवेंट होना चाहिए, जिस कीवर्ड के लिए आप एड रन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आपका कीवर्ड्स भी होने चाहिए आपके वेबसाइट के ऊपर, उसी से रिलेटेड वहां पे सर्विसेज होना चाहिए। जैसे यहां पे मैं आपको बता देता हूं, गूगल एक्सेस हाउ क्लोजली रिलेटेड योर एड इज टू यूजर सर्च क्वेरी। जो भी यूजर का सर्च है, जैसे यूजर को डेंटिस्ट चाहिए दिल्ली के अंदर, या डिजिटल, या फिर यूजर को डिजिटल मार्केटिंग उसे ट्रेनिंग लेनी है दिल्ली के अंदर, और इसके लिए आप एड रन कर रहे हैं, तो आपका जो भी कीवर्ड आपने टारगेट करा है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, फिर आपको उसी टाइप का प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है यूजर को। ऐसा नहीं है आपने कीवर्ड टारगेट किया
डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, और आप जो है अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, जबकि यूजर तो ये सर्च कर रहा है कि उसे ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेनी है या फिर उसे मुंबई में ट्रेनिंग लेनी है, और आपने उसी कीवर्ड को टारगेट कर लिया, तो यहां पर रेलेवेंसी मिसमैच करता है, जो कि गूगल ये सब चीजों को बहुत ही केयरफुली फोकस करता है कि जो भी आपका कीवर्ड है, जो आपका लैंडिंग पेज है, उसमें रेलेवेंसी है या नहीं। इसी के अकॉर्डिंग आपको जो एड रेलेवेंसी स्कोर मिलता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस का जो वहां पे स्कोर आपको शो होता है। ठीक है, यहां पे देखेंगे रिलेवेंट एड्स टेंड टू हैव हायर क्वालिटी स्कोर, यानी ऐसा एड जो रिलेवेंट होता है यूजर की क्वेरी से रिलेटेड, उसे हम हायर क्वालिटी स्कोर देते हैं। जैसे मैं अगर आपको समझाऊं, यहां पे मैं जाऊंगा, सर्च यहां करता हूं डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है, मैं इस तरीके से सर्च करता हूं। अब मैं यहां पे देखता हूं मेरे सामने बहुत सारे सर्चेस हो रहे होंगे, यहां पे कैंपेन होंगे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ठीक है, मैं इस तरीके से सर्च करता हूं और यहां देखता हूं मैं, अगर इस पे कोई कैंपेन रन हो रहा होगा तो मेरे सामने आ जाएंगे। यहां देखिए, जैसे इस तरीके से आईआईटी डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज हैं, डिजिटल मार्केटिंग बाय आईआईटी दिल्ली है। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहां पर जो देख सकते हैं, ये आईआईटी दिल्ली का ही लैंडिंग पेज होना चाहिए। यानी ये जो कीवर्ड है, यहां जो मैं भी सर्च करा, ये जो ऐड है, इसी से रिलेटेड यहां पर मुझे लैंडिंग पेज शो होना चाहिए। इसी से रिगार्डिंग यहां पे स्पेसिफिकली यहां पे देख सकते हैं एक फॉर्म पॉपअप हो चुका है। अगर मैं यहां पे ईमेल आईडी, फोन नंबर अपना डालता हूं तो ये मुझसे क्या करते हैं, कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे इसी को रिलेवेंसी कहते हैं कि आपका ऐड कितना रिलेवेंस होना चाहिए। आगे इन्होंने लिखा है एग्जीक्यूटिव सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन डिजिटल मार्केटिंग, और अगर यहां पे रिलेवेंसी नहीं होती, कैसे, यहां पे इन्होंने तो ये लिख दिया आईआईटी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यानी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है आईआईटी दिल्ली से। ठीक है, लेकिन अंदर यहां पे साइबर सिक्योरिटी या कोई दूसरे कोर्सेज के बारे में होता तो क्या यहां पर रिलेवेंसी होती? नहीं, रिलेवेंसी नहीं होती। मैं से इसी तरीके से अगर मैं यहां पे सर्च करता हूं सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज, ठीक है, मैं ये सर्च करता हूं। यहां देखिए मेरे सामने आ चुका है, यहां पे नॉर्थ बंगाल tourism.com है। इसके अलावा यहाँ पे देख से भारत बुकिंग है, गंगटोक ट्रिप फ्रॉम दार्जिलिंग है। अब ये जो कीवर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग हमें लैंडिंग पेज मिलना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये रिलेवेंस है ऐड। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं, अब यहाँ पे देख सकते हैं, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि एड रिलेवेंसी कितना मैटर करता है और आपको एड रिलेवेंसी पर भी फोकस करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, गूगल evaluate the quality and relevance of the landing page that user are directed to after clicking on your ad. Factors such as loading time, ease of navigation and relevance of content contribute to the landing page experience. अब आपको लैंडिंग पेज पे क्या क्या फोकस करना है कि आपका लैंडिंग पेज ज्यादा से ज्यादा लोडिंग होना चाहिए, उसकी जो स्पीड टाइम है कम से कम हो, वहां पर यूजर को नेविगेट करना आसान होना चाहिए, जैसे उसे ऐड टू कार्ट करना है, उसे एक्सप्लोर करना है, दूसरे दूसरे सर्विसेज, दूसरे दूसरे पैकेज को देखना है, तो उसका नेविगेशन वहां पे इजी होना चाहिए। उसके साथ साथ वहां पे मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए। आपका अगर कोई मोबाइल में उसे ओपन कर रहा है तो मोबाइल में भी आपका पूरा फॉन्ट आना चाहिए, कुछ चीज वहां पे कटना नहीं चाहिए। तो ये सारे मैट्रिक्स होते हैं जो आपके लैंडिंग पेज पे देखा जाता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई यूजर आपके ऐड पे क्लिक करा लेकिन लैंडिंग पेज लोड होने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, वहां पर आपने ऐसे कलर सैचुरेशन इस्तेमाल कर लिया या फिर कलर मिसमैच इस्तेमाल कर लिया जिससे लैंडिंग पेज अच्छा नहीं लग रहा है, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल नहीं लग रहा है, तो वो भी इफेक्ट करता है आपके लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को। तो आपको इन सारे तीनों जो चीज है जो मैंने अभी आपको बताया, इन सब पर आपको फोकस करने हैं। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं अपने क्लाइंट्स के कैंपेन को किस तरीके। तो ये कैंपेन है, यहां मैं आपको दिखा चुका हूं, क्वालिटी स्कोर वगैरह सब यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे कुछ कीवर्ड की क्वालिटी स्कोर शो हो रही है, कुछ के नहीं दिख रहे हैं। इसकी मेन वजह यह है कि गूगल के पास इसका अभी डाटा नहीं है। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं एड ग्रुप लेवल पे, या मैं आपको यहाँ पे एड लेवल पर आ जाता हूँ। ठीक है, एड लेवल पर आ जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, आप अपने यहाँ जो कैंपेन है ये एलिजिबल है, यानी स्टेटस अभी रनिंग है, एड स्ट्रेंथ है यहाँ पे गुड है, एड टाइप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक्स, इंप्रेशंस वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएंगे। यहाँ है, इसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ से, आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से बनाया। मैंने जो कीवर्ड टारगेट करी वो सिक्किम दार्जिलिंग, यानी मेरा जो कीवर्ड था मेरे क्लाइंट का, यहाँ पे देख सकते हैं सिक्किम दार्जिलिंग टूर पैकेज, फैमिली हनीमून टूर पैकेज है, ट्रिप टू गंगटोक है। इस तरीके से व्यू एसेट में क्लिक करूंगा तो और डिटेल आ जाएंगे मेरे सामने। ठीक है, तो सेम कीवर्ड को टारगेट करा और इसी के अकॉर्डिंग मैंने अलग से वेबसाइट इनका देखेंगे तो vcareholidays.com है, लेकिन मैंने इस कैंपेन के लिए स्पेसिफिकली अलग अलग मैं यहाँ पे लैंडिंग पेज बनाया, और इस लैंडिंग पेज पे सिर्फ मैं सिक्किम दार्जिलिंग के जो इतने प्लान है, इनके जो पैकेजेस हैं, जो उन्हीं को मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 नाइट 5 डेज है, गंगटोक टेलिंग 4 नाइट 5 डेज है, इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं
5 नाइट है, 6 डेज है, फेरी टेल है, गंगटोक पेलिंग ट्रिप है। यानी इसी लोकेशन पे जितने भी अलग अलग पैकेज हैं उन सबको मैं यहाँ पे प्रमोट कर रहा हूँ। और दूसरी बात यहाँ पे मैं हर एक स्टेप पर यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे चुका हूँ। यहाँ से मैं कहीं और रिडायरेक्ट नहीं कर रहा यूजर को। जैसे किसी को ये प्लान समझ में आ गया, वो ये प्लान लेना चाहता है, वो स्टार्ट प्लानिंग पे जैसे ही क्लिक करेगा उसके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक इसी तरह का कोई और प्लानिंग है, इस पे क्लिक करेगा वो डायरेक्ट पॉपअप हो जाएगा। यानी लैंडिंग पेज एक फाइनल डेस्टिनेशन होता है। यहां से आप किसी यूजर को कहीं और नहीं ले जाते, यानी और ज्यादा प्रोसेस नहीं बढ़ाना, हमें बहुत इजी प्रोसेस रखना है कि जैसे ही कोई क्लिक करे उसके सामने एक फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फिर उसके बाद मेरे क्लाइंट की जो कॉलिंग टीम है वो उसे कॉल करके ह्यूमन सपोर्ट देंगे, फिर वहां से कंफर्म कर सकते हैं उनके प्लानिंग टूर पैकेज को। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पे अलग अलग जो टॉप प्लेसेस ऑफ सिक्किम दार्जिलिंग है, यहाँ आप देख सकते हैं गंगटोक है, पेलिंग है, दार्जिलिंग है, यहाँ देख सकते हैं नॉर्थ सिक्किम है, अलग अलग यहाँ पे जो हाईलाइटेड एरिया है यहाँ पे मैंने उन सबको यहाँ पे हाईलाइट करा है। उसके अलावा आप नीचे आएंगे तो यहाँ भी फॉर्म आपको दिख जाएगा। यानी अल्टीमेट गोल ये है कि जब भी कोई यूजर आए हमारे क्लाइंट की वेबसाइट पर तो वहां पे अपना डिटेल जरूर दे, ताकि मैं उन्हें बाद में कॉल करके उसे नर्चर कर सकूं, उसे कन्वर्ट कर सकूं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का लैंडिंग पेज आपको रिलेवेंस बनाए रखना है। लैंडिंग पेज काफी स्मूथ है, रिलोड भी हो रहा है, यहाँ पे हर एक चीज परफेक्ट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने जो एड है उसकी रेलेवेंसी को बनाए रखना है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को बढ़िया करना है, और आपको अपने कीवर्ड की जो है सीटीआर भी इंप्रूव करना है। ऐसे कीवर्ड को टारगेट करना है ताकि जब भी कोई यूजर उस पे आए सर्च करके तो उस पे वो क्लिक करे, जिससे कि आपकी एक्सपेक्टेड सीटीआर इंप्रूव होगी। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको कंप्लीट समझ में आ चुका होगा कि क्वालिटी स्कोर क्या होते हैं, किस तरीके से क्वालिटी स्कोर को हम ऐड करते हैं अपने कैंपेन में, इसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप कंप्लीट गूगल एड्स सीखना चाहते हैं या डिजिटल मार्केटिंग के आप अलग अलग कोर्सेज करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ देख सकते हैं अभी तक मैंने आप लोगों के लिए 550 से ज्यादा वीडियोज क्रिएट करा अभी तक, जो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग सेगमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस्ड होते हैं। आपको डिजिटल मार्केटिंग की जर्नी काफी आसान हो जाएगी अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं। आप सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, ताकि आपको इस तरीके की जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है, जो आपको प्रैक्टिकल करके चीजें सिखाई जाती है, जो कि आपको लाइव जो कोर्सेज होते हैं, जो पेड कोर्सेज हैं, उसमें भी आपको इस लेवल की सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सेगमेंट है उन सब के ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे। यहाँ पे एसईओ सीखना हो, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, यहाँ पे फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स आप सीख सकते हैं। कैनवा ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं आप, यहाँ पे यूट्यूब एड्स, लिंक्डइन मार्केटिंग, गूगल एड्स के ऊपर मैंने कंप्लीट कोर्स क्रिएट करा है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप अपने नीड और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कोई भी कोर्सेज सीख सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है। आने वाले दिनों में और भी बहुत ज्यादा मैं आपके लिए वैल्यूएबल कोर्सेज और वीडियोस लाने वाला हूं, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आपको इस टाइप के जो कोर्सेज आने वाले होते हैं, जो वीडियोस होते हैं, इसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही है, जल्दी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।